हिंदी पाठ योजना चैनल के अंतर्गत आज हम शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ये चारों क्या हैं? उत्तर, ये चारों हिंदी महीनों के नाम हैं। बाकी हिंदी महीनों के नाम हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ये 12 हिंदी महीनों के नाम हैं। हिंदी महीने का आधार। पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हुए चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन दोनों परिभ्रमण से हिंदी वर्ष और माह की गणना की जाती है। हिंदी महीने का आधार। चंद्रमा अपना परिभ्रमण लगभग 29.5 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके हिंदी माह का निर्धारण किया जाता है। चंद्रमा का आकार। चंद्रमा का आकार निश्चित नहीं, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। एक चंद्रमास को 30 तिथियों में बांटा गया है। फिर एक चंद्रमास को 2 चरण में भी बांटा गया है, जिसकी एक भाग को हम पक्ष कहते हैं। 30 दिनों में चंद्रमा के बदलते आकार के आधार पर 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण गोल आकार को दिखाई देता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष। अमावस्या और पूर्णिमा के मध्य के चरण को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के बाद चंद्रमा की कलाएं जब बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं, तब इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इन रातों को चांदनी रातें कहा जाता है। किसी भी शुभ कर्म में शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है। इन दोनों पक्षों की अपनी अलग आध्यात्मिक विशेषता होती है। शुक्ल पक्ष को सुधि भी कहा जाता है। नए कार्य की शुरुआत तथा व्यवसाय के विस्तार के लिए शुक्ल पक्ष उपयुक्त होता है। कृष्ण पक्ष। जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते गायब अर्थात दिखाई नहीं देता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा और अमावस्या के मध्य के चरण को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष का आरंभ पूर्णिमा के अगले दिन से माना जाता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा जब घटना आरंभ हो जाता है, वह कृष्ण पक्ष होता है। इन रातों को अंधेरी रातें भी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष को वदी भी कहा जाता है। इन दोनों पक्षों को अपनी अलग आध्यात्मिक विशेषता होती है। जिस कार्यकलाप को कृष्ण पक्ष में बढ़ाना नहीं चाहते, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। चंद्रमा का पूर्ण होना। पूर्णिमा,
चंद्रमा का गायब होना, अमावस्या। हिंदी माह और अंग्रेजी माह में अंतर। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण पर आधारित है। हिंदी माह की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित। अंग्रेजी कैलेंडर महीनों के दिनों की संख्या निश्चित। हिंदी माह के दिनों की संख्या निश्चित नहीं। भारत के भिन्न भिन्न मौसम और उसमें पड़ने वाले हिंदी महीनों के नाम। बसंत, चैत्र, वैशाख। चैत्र वैशाख महीने में वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़ महीनों में ग्रीष्म ऋतु होती है। सावन भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन और कार्तिक महीने में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष और पौष महीने में हेमंत ऋतु होती है। माघ और फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु होती है। आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आया और पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।